लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन, अरकानसा स्पाइन एंड पेन, सैंटियागो कैनियन कॉलेज, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हदफ से ज़ायद टैक्स वसूली पर FBR को मुबारकबाद देते हुए कहा कि टैक्स अहदाफ इस बात का सबूत है कि मईशत मजबूत बुनियादों पर अस्तवार है। अमरीकी साख्ता कोरोना वैक्सीन 25 लाख डोजेस आज पाकिस्तान पहुंचेंगी। पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद आर्मी चीफ ने सहाफियों के सवाल के जवाब में कहा कि अड्डे अमरीका को देने का सवाल आप हुकूमत से करें, फिर कहा अड्डे नहीं देंगे। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने कौमी एहतसाब ब्यूरो के सरबरा को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वीडियो चेयरमैन नैब को कहीं का नहीं छोड़ेगी। लाहौर में फिरोजपुर रोड निजी स्कूल में तीसरी जमात की तलबा से ज्यादती के इल्जाम में नामालूम मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। DPO गुजरात उमर सलामत की जलालपुर जटा में खुली कचहरी, शहरियों की शिकायत सुनकर इनके फौरी हल के लिए मुतालिका अफसरान को मौके पर अहकाम जारी कर दिए। कुवैती हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया कि कोरोना वैक्सीन की एक खुराक लगवाने वाले गैर मुल्कियों को कुवैत में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अमेरिका के महकमा खारजा ने तुर्की समेत 17 मुल्कों को इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इकदाम करने में बुरी तरह नाकाम मुल्कों की फहरिस्त में शामिल कर लिया है। वफाकी इदारा शुमारियात ने माली साल 2020-21 के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए, जिसमें बताया गया कि एक साल के दौरान डीजल, CNG और LPG समेत दीगर अशिया की कीमतों में कमी हुई है। इंसान की अच्छी सेहत इसकी कामयाब जिंदगी की अलामत में से एक है, लेकिन अगर इसकी हिफाजत और इसे बरकरार ना रखा जाए तो आने वाले वक्त में मुश्किल हालात का सामना करना पड़ सकता है। हेरा मानी ने हाल ही में अपने बेटे के हमरा इंस्टाग्राम पर तस्वीर शेयर करते हुए तमाम वालिदैन के लिए एक गौर तलब पैगाम शेयर किया। अमेरिका ने करोड़ों अफराद को बरवक्त ज़लज़ले की इत्तला देने वाली नई टेक्नोलॉजी तैयार कर ली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मेंस सेंटर कॉन्ट्रैक्ट बराए 2021-22 का ऐलान कर दिया। फास्ट फूड के शौकीन तो बहुत से लोग होते हैं, लेकिन अगर किसी रेस्टोरेंट में डाकू आ जाए तो यकीनन फास्ट फूड खाना छोड़कर सबको अपनी जान की फिक्र होती है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, आप चलते हैं तफसीलात की जानिब। कनाडा से पाकिस्तान अब भेजे पर्सनल आइटम्स, फर्नीचर, होम अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरेटर्स और बहुत कुछ, वो भी निहायत मुनासिब रेट्स पर विद रॉयल कार्गो सर्विस। पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में फ्री डिलीवरी ऑफर के साथ 200 kg से ज्यादा ऑर्डर्स के लिए फ्री पिकअप फ्रॉम ऑल ओवर GTA। कम से कम 25 kg की डिलीवरी सिर्फ $4 पर kg से। सो इस लो कॉस्ट डोर टू डोर डिलीवरी ऑफर से अभी फायदा उठाएं। कॉल करें रॉयल कार्गो सर्विस at 416-897-3311। शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ आम खबरें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हदफ से ज़ायद टैक्स वसूली पर FBR को मुबारकबाद देते हुए कहा कि टैक्स अहदाफ इस बात का सबूत है कि मईशत मजबूत बुनियादों पर अस्तवार है। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर FBR को मुबारकबाद देते हुए कहा कि FBR ने 4,732 अरब रुपए के टैक्स महासिल का हदफ हासिल किया है, जिसके बाद टैक्स रेवेन्यू 4,691 अरब रुपए के हदफ से तजावज़ किया गया। ये टैक्स हदफ गुज़िश्ता साल की निस्बत 18% ज़्यादा है। टैक्स हदफ इस बात का सबूत है कि मईशत मजबूत बुनियादों पर इस्तवार है। याद रहे मई में FBR ने पहली बार 4,000 अरब रुपए की वसूली करके तारीखी रकम की थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा था कि एक साल में 4,000 अरब रुपए की वसूली पर FBR को सराहता हूँ। जुलाई से मई तक FBR की वसूली 4,143 अरब रुपए है। इमरान खान का कहना था कि FBR की वसूलियों में रवां साल 18% इजाफा है। ये मौजूदा हुकूमत की मईशत बहाली के लिए किए गए इक़दाम की अक्कास है। अमेरिकी साख्ता कोरोना वैक्सीन 25 लाख डोजेस आज पाकिस्तान पहुंचेंगी। पाकिस्तान को मॉडर्ना कोरोना वैक्सीन कोवैक्स प्लेटफॉर्म से मिल रही है। तफसीलात के मुताबिक अमेरिकी साख्ता कोरोना वैक्सीन की बड़ी खेप आज पाकिस्तान पहुंचेंगी। मॉडर्ना वैक्सीन की 25 लाख डोजेस इस्लामाबाद पहुंचेंगी। पाकिस्तान को मॉडर्ना कोरोना वैक्सीन कोवैक्स प्लेटफॉर्म से मिल रही है।
वजारत कौमी सेहत मोडर्ना वैक्सीन के इस्तेमाल की गाइडलाइंस जारी कर चुकी है। पाकिस्तान में मोडर्ना वैक्सीन ओवरसीज पाकिस्तानियों को तरजीहन और दायमी अमराज के शिकार अफराद को लगाई जाएगी। ज़राए के मुताबिक मोडर्ना वैक्सीन सऊदी अरब, खलीज, यूरोप, अमरीका में मंजूर शुदा है। कोवैक्स पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन की 2 खेप फराहम कर चुका है। 2 खेपों में फाइजर और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन फराहम की गई है। कोवैक्स पाकिस्तान को फाइजर की 1,06,000 डोजेस और एस्ट्राजेनेका की 12,38,000 डोजेस फराहम कर चुका है, जबकि पाकिस्तान की खरीदी कोरोना वैक्सीन की 18 मिलियन डोजेस पहुंची हैं। याद रहे 2 रोज कबल PIA का तैयारा चीन से साइनोवैक वैक्सीन की 30 लाख डोजेस लेकर इस्लामाबाद पहुंचा था। पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद आर्मी चीफ ने सहाफ़ियों के सवाल के जवाब में कहा कि अड्डे अमेरिका को देने का सवाल आप हुकूमत से करें। फिर कहा अड्डे नहीं देंगे। पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का 8 घंटे तवील इजलास हुआ, जिसमें अफगानिस्तान से अमेरिका के इनखला और सूरत हाल के हवाले से DJI-SI ने ब्रीफिंग दी और आर्मी चीफ ने अरकान पार्लियामेंट के सवालों का जवाब भी दिया। इजलास में सिर्फ अफगान मसले पर गुफ्तगू हो सकी। कश्मीर और मुल्क की दाखिली सूरत हाल के हवाले से ब्रीफिंग नहीं दी जा सकी, जिसके बाद इस मामले पर दोबारा सेशन होगा। ज़राए के मुताबिक अस्करी हुक्काम ने ब्रीफिंग में कहा कि अफगान मसले पर हम बिल्कुल न्यूट्रल रहना चाहते हैं। अफगानिस्तान में किसी एक ग्रुप की तरफ जाना नहीं चाहते। अफगान अवाम जिसको मुंतखब करे, हम वहाँ घुसना नहीं चाहते। अब अफगानिस्तान में खाना जंगी हो सकती है, पार्लियामान फैसला करे या हम नहीं करना चाहते। अस्करी हुक्काम ने बताया कि चीन और अमेरिका के मामले पर किसी कैंप में नहीं, हम न्यूट्रल पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। माजी में गलतियां हुई। अफगान तनाज़े के बायस 5 से 7 लाख पनाह गज़ीरों को पाकिस्तान आमद मुतवक्का है। अफगान पनाह गज़ीरों को सरहदी इलाकों तक महदूद रखा जाएगा। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने कौमी एहतसाब ब्यूरो के सरबराह को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वीडियो चेयरमैन नैब को कहीं का नहीं छोड़ेगी। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सईद गनी का कहना था कि चेयरमैन नैब की एक वीडियो हुकूमत के पास है जिस पर इन्हें नचाया जा रहा है। वीडियो की आड़ में हुकूमत इनसे क्या क्या करवा रही है। इनका कहना था कि नैब कानून का सबसे गलत इस्तेमाल चेयरमैन कर रहे हैं। चेयरमैन नैब की कार्रवाइयों की वजह से लोगों ने खुदकुशी की। चेयरमैन नैब वीडियो की वजह से ब्लैकमेल हो रहे हैं, तो इन्हें ये ओहदा छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहा हूँ। चेयरमैन नैब के पेट में मरोड़ उठ रही है। मैं कह रहा हूँ कि हलीम आदिल का नाम ECL में डालो तो इन्हें तकलीफ हो रही है। नैब को खदशा था कि एंटी करप्शन हलीम आदिल को गिरफ्तार कर लेगा, इसलिए केस पर बैठ गई है। सईद गनी का कहना है कि नैब ने मुझे धमकी दी थी। मैं कहता हूँ आकर देखें मुझे, आप गलत आदमी के साथ पंगा ले रहे हैं। पंगा ना लें, मैं तो पहली पेशी में कहूँगा पूरे साल का रिमांड ले लो, झूठे मकारों का मुकाबला करूँगा। वज़ीर तालीम सिंध का नैब कानून को स्याह और जालिमाना करार देते हुए कहना था कि नैब ने जो बदमाशी मचाई हुई है वो नहीं चलेगी। नैब की गैर कानूनी दखल अंदाजी की वजह से हुकूमत अपना काम नहीं कर पा रही। नैब और मुल्क की मईशत साथ नहीं चल सकते। हुकूमत को रोज़ के मामला चलाने में मुश्किलात आ रही हैं। लाहौर में फिरोजपुर रोड पर निजी स्कूल में तीसरी जमात के तलबा से ज़्यादती के इल्ज़ाम में नामालूम मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक तीसरी क्लास की बच्ची से 22 जून को ज़्यादती का वाक़या पेश आया। तिब्बी मुआयने के बाद नामालूम मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बच्ची की दादी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि स्कूल में एक लड़की ने ज़्यादती का निशाना बनाया, जबकि स्कूल के प्रिंसिपल के मुताबिक बच्ची की दादी ने 2 दिन बाद ज़्यादती की शिकायत की, जबकि बच्ची ने जिस लड़के पर ज़्यादती का इल्ज़ाम लगाया वो इस दिन स्कूल ही नहीं आया था। IG पंजाब इनाम गनी ने वाक़े का नोटिस लेते हुए SP मॉडल टाउन से रिपोर्ट तलब कर ली है। DPO गुजरात उमर सलामत की जलालपुर जटा में खुली कचहरी। शहरियों की शिकायत सुनकर इनके फौरी हल के लिए मुतालिका अफसरान को मौके पर अहकाम जारी किए। तफसीलात देखें इस रिपोर्ट में। DPO गुजरात उमर सलामत ने सदर सर्कल के शहरियों की शिकायत सुनने के लिए थाना सिटी और थाना सदर जलालपुर जटा में खुली कचहरी लगाई। खुली कचहरी के दौरान DPO गुजरात ने शहरियों को दरपेश मुख्तलिफ नौयत के मसाइल सुने और इनके फौरी हल के लिए मुतलका अफसरान को मौका पर ही अहकाम जारी किए। इस मौका पर SP इन्वेस्टिगेशन इमरान रजाक, ASP डॉक्टर अंजम तजम्मल, DSP सदर सर्कल हाफिज इम्तियाज, SHO सदर सर्कल और दीगर पुलिस अफसरान समेत शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। DPO गुजरात ने खुली कचहरी के शिरका से खिताब करते हुए कहा कि खुली कचहरी का मकसद आवाम से बराह रास्त राब्ता है। शहरी अपने मसाइल और शिकायत बिला झिझक मुझे बता सकते हैं। खुली कचहरी के दौरान जारी किए गए अहकामात का फीडबैक शिकायत के अजाले तक मैं मुतलका पुलिस अफसरान से बाज़ाते खुद लेता हूँ। DPO गुजरात उमर फारूक सलामत ने मजीद कहा कि असलाह की नुमाइश पर सख्त पाबंदी आयद है। असलाह की नुमाइश करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ऐसे अनासर के खिलाफ न सिर्फ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे बल्कि इनके असला लाइसेंस भी कैंसिल करवाए जाएंगे। नजर डालते हैं आज मंजरनामे पर।
कुवैती हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया है कि कोरोना वैक्सीन की एक खुराक लगवाने वाले गैर मुल्कियों को कुवैत में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कुवैत में वुज़रा कौंसिल की जानिब से 1 अगस्त से कुवैत में मंजूर शुदा वैक्सीनों के जरिए वैक्सीनेशन करवाने वाले गैर मुल्कियों को दाखिले की इजाज़त देने के फैसले पर अमल दरामद कराने की तैयारियां जारी हैं। दूसरी जानिब ज़राए ने बताया कि ऐसे गैर मुल्कियों को मुल्क में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी जो गैर मंजूर शुदा वैक्सीन मौसूल कर चुके हैं या जिनको मंजूर शुदा वैक्सीन की सिर्फ एक खुराक मौसूल हुई है। काबीना ने मंजूर शुदा वैक्सीनों की वजाहत की है जो फाइजर, एस्ट्राज़ेनेका, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन हैं। काबीना के फैसले के मुताबिक जो गैर मुल्की पहली 3 वैक्सीनों में से किसी एक को भी 2 खुराकें या जॉनसन एंड जॉनसन की एक खुराक वसूल कर चुके हैं, सिर्फ इन्हें ही कुवैत में दाखिले की इजाज़त दी जाएगी, जबकि इससे बरअक्स कुवैती शहरी मुल्क में दाखिल हो सकते हैं। दूसरी जानिब 15 साल से कम उम्र बच्चे अगर 1 अगस्त से कबल हिफाजती वैक्सीन वसूल किए बगैर कुवैत से बाहर सफर करते हैं तो इनके सफर करने से पहले जरूरी इंतजाम करना लाजिम है जब तक वो मंजूर शुदा वैक्सीन नहीं लगवा लेते। कुवैत में 12 से 15 साल उम्र के दरमियान बच्चों के दाखिले पर पाबंदी होगी जब तक कि वो कोई भी मंजूर शुदा वैक्सीन ना ले लें। फिलहाल बच्चों की वैक्सीन शुदा होने या ना होने का मुतालबा अभी जारी है और इम्कानात है कि इन्हें इस साल फैसले से खारिज कर दिया जाएगा। एक नज़र कम्युनिटी न्यूज़ पर। अमेरिका के महकमा खारजा ने तुर्की समेत 17 मुल्कों को इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इकदाम करने में बुरी तरह नाकाम मुल्कों की फहरिस्त में शामिल कर लिया है। वज़ीर खारजा एंटी ब्लिंकन ने इंसानी स्मगलिंग पर मुरतब करदा सालाना रिपोर्ट जुमेरात को महकमा खारजा में मुनक्किद खुसूस तकरीब के दौरान जारी की। इस मौके पर एंटी ब्लिंकन का कहना था कि इंसानी स्मगलिंग आलमी बहरान की सूरत इख्तियार कर गई है जो इंतहाई अज़ियतनाक मामला है। इस मौके पर एंटी ब्लिंकन का कहना था कि इंसानी स्मगलिंग आलमी बहरान की सूरत इख्तियार कर गई है जो इंतहाई अज़ियतनाक मामला है। इनके बकौल एक ऐसा जुर्म है जो इंसानी हुकूक और इंसानी बेहुरमती के दायरे में आता है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि लगभग 2 करोड़ 50 लाख अफराद इंसानी स्मगलिंग के बहरान की जद में हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। अमेरिका ने इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम में नाकाम मुल्कों की फहरिस्त में अफगानिस्तान, चीन, ईरान, रूस, शाम, शुमाली कोरिया, क्यूबा, अल्जीरिया, बर्मा, कोमोरोस, जनूबी सूडान, तुर्कमानिस्तान और वेनेजुएला को शामिल किया है। इन मुल्कों को फहरिस्त में तीसरे दर्जे पर रखा गया है जिन पर दरकार इकदाम न करने की पादाश में जुर्माना आयद हो सकता है। अमेरिकी महकमा खारजा की सालाना रिपोर्ट में इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से दुनिया के 188 मुल्कों की जानिब से किए गए इकदामात का तफसीली जायजा भी लिया गया है। नजर डालते हैं तिजारत दुनिया की एक झलक पर। वफाकी इदारा शुमारियात ने माली साल 2020-21 के अदाद शुमार जारी कर दिए जिसमें बताया गया कि एक साल के दौरान डीजल, CNG और LPG समेत अशिया की कीमतों में कमी वाक़ हुई। इदारा शुमारियात की जानिब से जुलाई 2020 से 23 जून 2021 के सालाना अदाद शुमार रिपोर्ट जारी किए गए जिसमें बताया गया कि एक साल में महंगाई की शरह 8.90% रही। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक जून 2020 के मुकाबले में जून 2021 में महंगाई की शरह 9.70% रही। मई के मुकाबले में जून में महंगाई की शरह 0.24% कमी वाक़ हुई। रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में मस्टर्ड ऑयल 32%, वेजिटेबल ऑयल 23%, मसाला जात 23.27%, खाना पकाने का तेल 21.83, जबकि चीनी की कीमत 21.54% बढ़ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक माली साल के दौरान सुर्ख मिर्च 90.81%, आड़ू 40%, अंडे 40.75%, अदरक 35%, आम 35%, गंदम 31%, चीनी 23%, चिकन 21% महंगी हो गई। अदारा शुमारियात के मुताबिक साल के दौरान मूंग की दाल 20.17%, आलू 16%, फल 12.75% और प्याज की कीमतों में 5.7% कमी हुई, जबकि डीजल 6.5%, CNG 3.38% और LPG गैस 1.22% सस्ती हुई है। शामिल करते हैं सेहत से मुतालिक कुछ अहम खबरें। इंसान की अच्छी सेहत इसकी कामयाब जिंदगी की अलामत है, लेकिन अगर इसकी हिफाजत और इसे बरकरार ना रखा जाए तो आने वाले वक्त में मुश्किल हालात का सामना करना पड़ सकता है। रात की नींद में कमी जानलेवा अमराज बशमूल फालिज, अमराज कल्ब और कैंसर का खतरा बढ़ाने का बाइस बनती है। ताहम इससे बचने का तरीका बहुत आसान है, बशर्त इन तरीकों को तसलसल और मुस्तकिल मिजाजी से पूरा किया जाए। नई तिब्बी तहकीक के मुताबिक एक तरीका तो मुनासिब नींद है, ताहम ऐसा मुमकिन नहीं तो हफ्ते भर में 2.5 घंटे की तेज चहलकदमी या दिन भर में 21 मिनट तक ऐसा करना भी मुख्तलिफ अमराज से मौत का खतरा कम कर सकता है। बरतानिया की लंदन कॉलेज यूनिवर्सिटी और ऑस्ट्रेलिया की सिडनी यूनिवर्सिटी की इस तहकीक में बताया गया कि जो लोग मुनासिब वक्त तक सोने से महरूम रहते हैं
वो जिस्मानी सरगर्मियों से किसी हद तक जानलेवा अमराज का खतरा कम कर सकते हैं। इस तहकीक में 3,80,000 से ज्यादा अफराद के डाटा का तजुर्बा हासिल किया गया, जिनकी औसत उम्र 56 साल थी। इन अफराद ने अपनी जिस्मानी सरगर्मियों और नींद के बारे में स्कोर दिए थे। 11 साल तक इन अफराद का जायजा लिया गया, जिस दौरान 15,000 से ज्यादा अफराद चल बसे, जिनमें से 4,000 से ज्यादा दिल की शरियानों से जुड़े अमराज और 9,000 से ज्यादा कैंसर से हलाक हुए। नींद को नताइज से अलग करने पर दरियाफ्त किया गया कि वर्जिश न करने वाले अफराद में कब्ल अज वक्त मौत का इम्कान 25% ज्यादा होता है। तहम हफ्ते भर में 2.5 हफ्ते की तेज चहलकदमी से इस खतरे में 8% तक कमी लाई जा सकती है। मुहक्किकीन का कहना है कि नींद की कमी और कब्ल अज वक्त मौत का खतरा काफी हद तक इस सूरत में खत्म किया जा सकता है। एक हफ्ते में 150 मिनट तक चहलकदमी का हदफ हासिल कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि हमारे नताइज से इस ख्याल को तक़वियत मिलती है कि जिस्मानी सरगर्मी और नींद के जरिए सेहत को बेहतर बनाया जा सकता है। शामिल करते हैं शोबिज़ और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। अदाकारा हिरा मानी ने बच्चों की कामयाबी के लिए वालिदैन को मुख्तलिफ मशवरे दिए हैं। हिरा मानी ने हाल ही में अपने बेटे के हमरा इंस्टाग्राम पर तस्वीर शेयर करते हुए तमाम वालिदैन के लिए एक गौर तलब पैगाम शेयर किया। अदाकारा ने अपनी पोस्ट में वालिदैन के लिए लिखा कि बच्चों के फेल होने से ना डरें और बच्चों को फेल होना सिखाएं। फेल होने दें, क्योंकि कभी कभी आप गलत जगह पास हो रहे होते हैं और वहाँ पास होने से सिर्फ पास मिलता है, जीत नहीं। हिरा मानी ने लिखा कि जब जीत हार में बहुत मर्तबा हार मिलती है तो फिर आपको कोई हरा नहीं सकता। किसी भी रेस का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं, अपनी लाइन खुद बनाएं, इसको खुद मिटाओ फिर बनाओ, फिर मिटाओ फिर बनाओ। अदाकारा ने मजीद लिखना, सीखना इसी का नाम है। फर्स्ट तो सभी आते हैं, लेकिन अलग वही नजर आते हैं जो फेल होने के बाद अपने पेशे में नंबर 1 हो जाएं और अलग नजर आए, मुनफरिद और एकदम मुनफरिद नजर आए। ख्याल रहे कि अदाकारा इससे कबल बेटे को नकल के लिए उकसाने पर मद्दाहों की तनकीद की जद में आ गई थी। हिरा ने बेटे की तारीफ करते हुए अपनी पोस्ट में कहा था कि ये पोस्ट तुम्हारे लिए है इब्राहिम, तुमने इम्तिहानात में नकल नहीं की, मेरे कहने पर भी नहीं की। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। अमेरिका ने करोड़ों अफराद को बरवक्त ज़लज़ले की इत्तला देने वाली नई टेक्नोलॉजी तैयार कर ली। तफसीलात के मुताबिक अमेरिका दुनिया में करोड़ों अफराद को ज़लज़लों के बारे में पेशन गोई की इत्तला देगा। माहिरीन का कहना है कि जब भी कोई ज़लज़ला आता है तो चंद सेकंड की पेशन इत्तला भी ज़िंदगी और मौत से मुतालिक फैसला कुन साबित हो सकती है। इस टेक्नोलॉजी का अमेरिका में इस्तेमाल शुरू हो चुका है। इस मोबाइल ऐप की तैयारी के लिए अमेरिका के अर्जियाती सर्वे USGS ने कई तहकीकी यूनिवर्सिटीज के साथ शराकत की है। ये ऐप अमेरिका के मगरबी साहिल के रिहायशियों को इनके इलाके में आने वाले किसी ज़लज़ले से 10 सेकंड पहले होशियार कर देगी। शिकलर्ट नामी इस ऐप की तैयारी के लिए अमेरिकी हुकूमत ने $12 मिलियन के फंड फराहम किए हैं। जब इस आले में लगे सेंसर 5.0 दर्जे से ज्यादा शिद्दत की किसी ज़लज़ले का पता लगेगा तो इस इलाके के लोगों को किसी महफूज जगह जाने पर मुश्तमिल एक पैगाम भेज दिया जाएगा। मुतालिका हुकाम का कहना है कि शेक अलर्ट सिस्टम से चंद सेकंड लोगों की जिंदगी बचाने वाले मौके में तब्दील हो सकते हैं। ये सिस्टम 13 साल में की जाने वाली पेशरफ्तों का समर है। अमेरिका अब जापान, मैक्सिको और चिली जैसे इन ममालिक में शामिल हो गया है, जिनके यहाँ हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम वो निज़ाम कायम है जो अपने शहरियों को किसी बड़े ज़लज़ले की पेशन गोई की इत्तला कर देते हैं। वाज़ेह रहे कि शेक अलर्ट को डाटा फराहम करने वाले पहले एल्गोरिथम और 2007 में तैयार किए जाने वाले अलार्म एस ने तजुर्बे के दौरान एस लहरों के ज़मीन की सतह पर पहुंचने से पहले इंतबाह जारी किया था। एस लहर ज़ेर ज़मीन गिरगिराहट पैदा करने वाली और वो लहरें हैं जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मैन सेंटर कॉन्ट्रैक्ट बराए 2021-22 का ऐलान कर दिया। PCB के मुताबिक 20 कौमी क्रिकेटर्स को सेंटर कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है और कॉन्ट्रैक्ट में 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज और एमरजेंट क्रिकेटर्स को शामिल किया गया है। PCB का कहना है कि सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में हसन अली और मोहम्मद रिजवान को तरक्की देकर एक कैटेगरी में शामिल किया, जबकि इमरान भट्ट, शाहनवार धानी और उस्मान कादिर एमरजेंट कैटेगरी का हिस्सा होंगे। PCB के मुताबिक बाबर आजम, हसन अली, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी कैटेगरी ए में शामिल हैं, जबकि अजहर अली, फहीम अशरफ, फखर जमान, फवाद आलम, शादाब खान और यासिर शाह को कैटेगरी बी में रखा गया है। PCB के मुताबिक आबिद अली, इमामुल हक, हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद नवाज, नौमान अली और साबिक कप्तान सरफराज अहमद कैटेगरी सी का हिस्सा हैं। PCB का कहना है कि गुज़िश्ता साल एमरजेंट कैटेगरी में शामिल फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और मोहम्मद हसनैन को कैटेगरी सी में तरक्की दी गई थी। इसके अलावा इमरान भट्ट, शाहनवार धानी और उस्मान कादिर को एमरजेंट कैटेगरी में शामिल किया गया है। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें।
रेस्टोरेंट में खाना खाना तो सभी को पसंद होता है, लेकिन अगर रेस्टोरेंट में डाकू घुस जाए तो सबको अपनी जान की फिक्र होती है और चीज़ें अशिया सब कुछ छोड़ दी जाती हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर एक ऐसी दिलचस्प वीडियो वायरल हो रही है जिसमें डाकू एक रेस्टोरेंट में दाखिल होता है और सबसे मोबाइल फ़ोन और दीगर अशिया तलब कर लेता है और इस दौरान भी वो शख्स चिकन विंग्स खाने में मगन रहता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि हेलमेट पहना डाकू जब मज़कूरा शख्स के पास पहुँचता है तो वो अपना मोबाइल फ़ोन इसे निकाल कर दे देता है और एक हाथ से चिकन विंग्स खाता रहता है। ये वाज़ेह नहीं हो सका कि ये वीडियो किस मुल्क की है, लेकिन वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है और इसे अब तक लाखों अफराद देख चुके हैं और सारिफीन की जानिब से इस दिलचस्प वीडियो पर तबसरे भी किए जा रहे हैं। एक सारिफ ने लिखा कि उसे लगा ये इसका आखिरी चिकन विंग्स हो सकता है। एक और सारिफ ने मुस्कुराते हुए लिखा, लोगों ने इसकी क्या उम्मीद रखी थी कि क्या वो इसे फेंक देगा। कुछ सोशल मीडिया सारिफीन ने चिकन विंग्स के म्यार पर तबसरा करते हुए लिखा, चिकन विंग्स अच्छे होंगे या नहीं, जायका चखना अब जरूरी हो गया है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान, हाईएस्ट क्वालिटी पाकिस्तानी मैंगोज इन GTA, यानी पाकिस्तान के बेहतरीन आम अब GTA में है दस्तयाब, वो भी खास होलसेल रेट्स पर। इटोबिको, मिसिसागा और ब्रैम्पटन में 6 मुख्तलिफ स्टोर लोकेशंस। तो एंजॉय करें समर को फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ रॉयल कार्गो मैंगो टाइम के साथ। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें रॉयल कार्गो at 905-566-5665 और विजिट royalcargo.ca।